एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये जो वीडियो है ना, ये आज का ही वीडियो है। सुबह से शुरू हो रहा है, जिस टाइम पे हस्बैंड ऑफिस चले गए थे और बच्चे चले गए थे स्कूल। उसके बाद का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सुबह के टाइम घर की हालत कुछ ऐसी होती है, क्योंकि मम्मियों का पूरा ध्यान होता है कि बस इस टाइम पे पहले बच्चे स्कूल चले जाए, हस्बैंड ऑफिस चले जाएँ, उसके बाद तसल्ली से जो है घर के सारे काम होंगे। तो बस यहाँ पर मैं भी लग चुकी हूँ अपने घर की क्लीनिंग में। और सबसे पहले जो है, ये जो बाहर सोफ़े रखे हुए हैं ना, पर ना मैंने ऐसे ही कपड़ा मार दिया है, क्योंकि डेली जब किसी चीज़ की क्लीनिंग होती है तो बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं होती है। उसके बाद बारी आती है मेरे मैसी डाइनिंग टेबल की, और ये सबसे ज़्यादा मैसी चीज़ होती है मेरे घर में जब तक कि ये सब लोग चले नहीं जाते। क्योंकि इस टाइम पे ना, जैसे मैं बच्चों को रेडी करती हूँ, जो भी हाथ में आता है वो सीधे डाइनिंग टेबल के ऊपर ही रहता है। पानी की बॉटल से इकट्ठी करके लानी होती है, वो भी डाइनिंग टेबल के ऊपर रख देते हैं। तो होता है ना, जो चीज़ सामने दिखती है। तो बस मैंने डाइनिंग टेबल को भी अच्छे से जो है क्लीन कर लिया है, और साथ के साथ ये जो चेयर है मैं इनको भी अच्छे से क्लीन कर दूंगी। और अब चलते हैं रूम पे। तो लास्ट नाइट ना बच्चे इसी वाले रूम पे सोए थे, क्योंकि एसी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। 2 दिन से जो है बारिश हो रही थी, मौसम इतना ठंडा था कि बैल्कनी के दरवाजे खोल दो तो इतनी ठंडी हवा आ रही थी ना। तो जैसे बच्चे सोए अपने रूम में, और इसीलिए ये वाला रूम इतना ज़्यादा मैसी हो रहा है। और साथ में ना वो लोग रेडी भी सुबह इसी रूम पे होते हैं। अच्छा, सर्दी हो या गर्मी, तैयार वो इसी रूम पे होते हैं, क्योंकि दूसरे रूम पे उनके पापा सोते हैं ना। तो सुबह मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, क्योंकि हम लोग उठ जाते फिर दूसरे की नींद खराब होती है, इस वजह से। तो यहाँ पर भी मैंने फटाफट से बेडशीट को ठीक ठाक कर लिया है। और वो जितने भी कपड़े बेड पे रखे हुए थे ना, वो सारे धोने के कपड़े थे। तो मशीन तो मैं शायद ही लगाऊं, या मे बी लगा भी सकती हूँ। तो मतलब मशीन का लगाना तब डिसाइड होता है कि या तो कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो गए हों, तो मशीन लगाना ठीक रहता है। वरना अगर थोड़े से कपड़े हो ना, तो फिर मैं एक दिन छोड़ भी देती हूँ मशीन। लेकिन कभी कभी होता है कि छोड़ती हूँ, वैसे तो नॉर्मली डेली ही लगती है, क्योंकि बच्चों की स्कूल की ड्रेस की वजह से मुझे डेली ही लगानी पड़ती है। इधर ना कूलर के ऊपर भी थोड़े बहुत कपड़े रखे हुए थे, तो बस वो भी मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए हैं। और जो कपड़े मैंने बाहर निकाल के रखे हैं ना, उनमें थोड़ी बहुत सिलाई मुझे लगानी है, तो इसीलिए मैंने उनको बाहर निकाल के रखा है, ताकि मुझे ये याद रहे। और अभी मेन रूम की जो है क्लीनिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, पूरे गीले टॉवल बेड पे जो है ना वो फैलाए हुए थे, और ये किया था हस्बैंड ने। तो सुबह ऑफिस जाते समय तो इतनी ज़्यादा हड़बड़ी रहती है कि तब तो सवाल ही नहीं उठता है कि टॉवल उनकी जगह पे सूख जाए। तो वो काम भी बाद में मुझे ही करना पड़ता है। तो फिलहाल मैं इस वाले रूम की करूँगी बेडशीट चेंज। तो लास्ट इन लोगों ने खाना खाया और बेड पे जो है ना सब्जी गिरा दी थी, इस वजह से मुझे यहाँ की जो है बेडशीट चेंज करनी पड़ रही है। अच्छा, बच्चों को कितना मर्जी समझा लो, लेकिन वेदांश का तो ऐसा है ना कि वो नीचे बैठने को बिल्कुल तैयार नहीं होता है। उसकी आदत ऐसी है कि उसको ना टीवी देखना है खाना खाते समय। अगर मैं डांट लगा दूंगी तो ठीक रहेगा। अगर डांट नहीं लगाऊंगी, थोड़ा सा ध्यान इधर उधर रहता है ना, तो वो सीधे इस रूम में आ जाता है, और वही सबसे ज़्यादा हमारे घर में ना सब्जियाँ गिराता है। तो बस उसी का ही ये काम था। तो यहाँ पर बेडशीट मैंने चेंज कर दी है। और हाँ, आप लोग बहुत टाइम से बोल रहे हो कि दी ये कुशन कवर चेंज कर लो। तो मैं सच पास ना अभी 2 ही जोड़ी ये कुशन कवर हैं, जो कि आपको दिखते भी हैं। तो अभी आगे आने वाले फेस्टिवल में मैं और जो कुशन कवर्स है ना उनको ख़रीद लूँगी। मुझे कुशन्स भी लेने हैं, और क्योंकि ये जो कुशन है ना, ये सोफ़े पे भी जो है घूमते रहते हैं, बेड पे भी घूमते हैं। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि बेड के लिए मैं अलग से ले लूँ, तो तभी जो है सारी चीज़ें आएंगी। तो उधर ना रूम मैंने ठीक ठाक कर लिया है। और अब बारी आती है पूरे घर के सबसे ज़्यादा मैसी जो हमारा एरिया होता है, वो होता है किचन वाला। क्योंकि मोस्टली जो टाइम होता है सुबह का, वो हमारा किचन में ही बीतता है। सुबह नाश्ते बनाते वक्त तो बर्तन इधर उधर इतने हो जाते हैं ना, जिसकी कोई हद नहीं होती है। तो अभी जो है मैं यहाँ पर सारा किचन समेटूंगी सबसे पहले। बर्तन मैं बाद में वॉश करूँगी, क्योंकि बर्तन अगर वॉश करने लगी तो फिर थोड़ा सा टाइम इसमें ज़्यादा लग जाएगा। और पता है, ये वाला टाइम ऐसा होता है कि अगर इस टाइम पे मेरे कोई फ़ोन आते हैं ना, तो मैं फ़ोन भी नहीं उठाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं किसी से फ़ोन पे बात करने लग गई तो मेरे आराम से आधा घंटे वेस्ट हो जाएंगे। तो मैं मम्मी और को हमेशा बोलती हूँ कि ना सुबह 9:30 बजे के करीब फ़ोन कर लिया करो 5-7 मिनट के लिए। और इस टाइम पे फिर मैं बात नहीं करती हूँ किसी से, तो सब लोग मुझसे बड़ा नाराज़ रहते हैं। लेकिन ना मुझे पता है क्या रहता है कि टाइम वेस्ट होता है ना, आधे घंटे का भी टाइम वेस्ट हो गया तो हमारा काम जो है ना वो लेट हो जाता है। और अगर एक बार आपने मतलब छोड़ दिया काम करना, तो फिर आलस भी आने लग जाता है।
तो वही होता है ना, टाइमिंग के हिसाब से अगर चीज़ें कर लो तो ठीक रहता है, काम भी निपट जाते हैं टाइम पे। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने अपना पूरा काउंटर टॉप क्लीन कर लिया है, हॉब क्लीन कर लिया है, और साथ में मैं दूध भी बॉईल करने के लिए चढ़ा दूँगी। और हमारा ये जो हॉब है ना, इसकी बैटरी जो है वो शायद ख़त्म हो रही है, तो ये आज ठीक से जल नहीं रहा था, तो मैंने इसको माचिस से जलाया है। मतलब इसका जो स्पार्क होता है ना वो ख़त्म हो गया है। और मेरे पास जो लाइटर रखे थे ना, 2 लाइटर, वो मैं ना गाँव ले गई थी, गाँव वाले जो हमारा घर है वहाँ पर। इस वजह से आज मैं लाइटर ढूंढ रही थी, फिर मुझे याद आया कि वो तो हम गाँव ले गए हैं, तो फिर बस ऐसे ही माचिस से ही काम चलाया। पूरे घर की डस्टिंग कर ली है और झाड़ू लगा लिया है। अब लगाऊंगी पोछा। आप लोग बोलते हो कि दी आप उल्टा पोछा मारते हो, लेकिन ना मुझे ऐसे ही आदत पड़ी हुई है। मतलब मैं जब से इस घर में आई हूँ मैं इसी तरीके से ही पोछा लगाती हूँ, तो मुझे यही ठीक लगता है। तो इसी तरीके से मैं इसीलिए क्लीनिंग करती हूँ। तो बस फटाफट से जो है मैंने पूरे घर की क्लीनिंग कर ली है। और पता है क्या हुआ, क्लीनिंग करते करते जो दूध है ना वो बॉईल होके गिर गया था पूरा। फिर मुझे दोबारा से अपना हॉब जो है ना वो क्लीन करना पड़ा। तो जिस दिन सोचो ना कि आज काम फटाफट से निपट रहा है, दिन ऐसा ही होता है। गुड इवनिंग। तो जी शाम के बज गए हैं ठीक 4, और आज भी मैंने ज़रा सा भी रेस्ट नहीं किया। आज भी पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, पता ही नहीं चला। और आज तो मैं कुछ जानबूझ के भी नहीं सोई, क्योंकि अगर ना दोपहर में मैं सो जाती हूँ तो रात को नींद बहुत बहुत ज़्यादा लेट आती है। तो मैंने सोचा चलो अपनी इस आदत को मैं धीरे धीरे ऐसे ही ख़त्म करती हूँ। तो दोपहर में अब ये जो सोने की आदत है ना, इसको मैं कम कर दूंगी। और वैसे भी अभी क्या हो रहा है ना कि जैसे जैसे अब सर्दी आ रही है वैसे वैसे जो दिन है वो छोटे हो जाते हैं, तो सोने का कोई फ़ायदा होता भी नहीं है। तो फिलहाल ना आज मुझे 1-2 काम करने हैं। तो मुझे ना भिंडी के बीज लगाने हैं, और तो आजकल मुझे बड़ा शौक लगा हुआ ये गमलों में सब्जियां लगाने वाला। बस हो जाए, और जिस दिन होंगी ना उस दिन मुझे इतनी खुशी होगी ना। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना, पालक, मेथी, धनिया, लहसुन, ये तो हम लोग लगा चुके। अभी 2-3 चीज़ें और रहती है, और अगर वो हो जाएंगी तो फिर आगे हम लोग और भी चीज़ें ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले मैं बाहर जाऊंगी, देखूंगी कोई गमला अगर खाली पड़ा है तो ठीक है, और नहीं होगा तो मैं उसको खाली कर दूंगी। और ये देखो, ये इसको इतनी आदत हो गई है ना, इसको अंदर ही फुटबॉल खेलने की आदत है। कितनी बार मार खा चुका है अपने पापा की, पर सुनता नहीं है ये बिल्कुल भी। रख दे इसको बाहर। और जिस दिन ये यहाँ पर लगे हुए कोई भी प्लांट्स में अगर कुछ भी टूट फूट हुई है, ये गमले टूट गए ना, उस दिन तो फिर इसकी खैर नहीं है। उस दिन इसके पापा ने इसको इतना मारना है ना, और ये जानता है इस चीज को, लेकिन फिर भी ना ये कहना नहीं मानता है बिल्कुल। रोनाल्डो का भी पापा हूँ मैं, पापा। हाँ, रोनाल्डो का पापा बेटा, आपके पापा निकालेंगे रोनाल्डो का पापा, तो है ना। तो वंशिका को मैंने ये पानी को ना स्प्रे करने का काम दे दिया है। तो बच्चे भी इन चीजों में लगे रहते हैं ना, तो ये भी खुश रहते हैं ना। हाँ। लो करने लग गया वो छड़ने। मैं नहीं ढूंढूंगी, ऐसे मत कर, मिट्टी में मत छेड़। मैंने ना पहले बाहर जो है ढूंढे पॉट की कुछ मुझे खाली मिल जाए, बट मुझे नहीं मिले। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल ना मैं भिंडी के बीज बो रही हूँ। हालांकि भिंडी जो होती है ना वो गर्मियों की सब्ज़ी होती है। अब थोड़ी बहुत दिन में जो है सर्दी आने ही वाली है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई ले रही हूँ कि अगर हो जाती है तो फिर हमें सर्दियों में भी थोड़ी बहुत भिंडी खाने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो है मैंने भिंडी के बीज लगा दिए हैं। और ना अभी मुझे मेथी भी लगानी थी, और लेकिन उसके लिए ना थोड़े से बड़े वाला जो गमला होता है ना, बड़े साइज़ का, वो चाहिए। तो वो जिस दिन भी हस्बैंड अभी घर पे रहेंगे ना, मैं उनके साथ जाऊंगी, फिर हम वो लेकर आएंगे। और अभी तो मुझे ये ऐसी लत लग रही है ना, मतलब हमने ठान लिया है कि इस बार जो भी हो हम लोग घर में सब्जियां उगा के ही रहेंगे। तो इसीलिए खूब मेहनत भी चल रही है। थोड़ा सा पानी वगैरह डालना था मुझे पत्तों पे, तो बस यहाँ पर पत्तों पे मैं पानी को स्प्रे कर रही हूँ, क्योंकि ये थोड़े से मुरझा से रहे थे। तो जैसे इनमें थोड़ी सी धूल हो जाती है ना, तो ये मुरझाने लगते हैं। तो थोड़ा सा पानी का स्प्रे कर दो तो एकदम से मतलब फ्रेश हो जाते हैं। तो बस थोड़ा सा ये वंशिका ने कर दिया था, बाकी जो वो नहीं कर पाई वो मैंने कर लिया है। और सच बताऊँ ना, ये वाला काम बहुत सुकून देने वाला होता है। तो इवनिंग टाइम पे ना ये काम करने चाहिए। और ये देखिए छोटी छोटी सी ना मिर्ची की पौधे उगाई हैं, देखिए बहुत छोटे हैं अभी। थोड़े बहुत दिनों में फिर हम लोग इसको यहाँ से हटा देंगे। बाय 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 बाय, जाओ आराम से जाना, ठीक है। तो यहाँ पर वंशिका ने बना दी है मेरे लिए ग्रीन टी। ये देखिए, ग्रीन टी पीने के बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ कपड़े फोल्ड करने के लिए। और ग्रीन टी ना मुझे वंशिका ने बना के दे दी थी। तो मैंने उसे बोला तुझे ग्रीन टी बनानी आती है? तो बोलती है उसमें करना ही क्या है, बस गर्म पानी लेना है और टी बैग डाल देना है।
तो मैंने बोला ठीक है, तो इतना ही कर दे, मेरे लिए वही काफ़ी है। तो चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं रूम पे आई थी। जो थोड़े से कपड़े थे, तो ये आज मशीन तो नहीं लगी थी, लेकिन ये अभी 2 दिन पहले के ही कपड़े जो कि ढंग से नहीं सूखे थे, मतलब हल्के कपड़ों में थोड़ी बहुत नमी रह गई थी, उनको मैंने बाहर दोबारा से डाल दिया है, हवा लग जाएगी। बाकी के कपड़े यहाँ पर मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। और बस साथ के साथ वंशिका को भी काम बताती रहती हूँ कि अभी जो है अपने कपड़े अलमीरा में अपनी सेट कर लो, उसके बाद उससे मैं भरवाऊँगी पानी की बॉटल्स। और बस इसी के साथ जो है अपने इस वाले छोटे से वीडियो का एंड करूँगी। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।